आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर 2022 से 24 सेशन वाले बच्चों के लिए सिलेबस के ऊपर जो है बात करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों को जो है दिक्कत है सिलेबस को लेकर, तो इसलिए जो है पार्टिकुलर सिलेबस के ऊपर बात कर रहे हैं। इससे पहले मैंने जो है आपको F1, F2, F3, F4 जो है सिलेबस मैंने बता दिया है। आज हम जो है F5 सिलेबस के ऊपर बात करेंगे कि F5 जो आपका पेपर है इसमें आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि सिलेबस को लेकर काफ़ी बच्चे जो है परेशान हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका अध्ययन अवधि जो यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया है, 40 घंटा जो है दिया गया है। सबसे पहले आपको जो है पेपर का नाम जो है भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास, यह जो है आपका पेपर का क्या है, नाम है। समझ गए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि नंबर कितना है, तो आप नंबर की बात कर ले तो यहाँ पर जो है आपका ये टोटल 50 नंबर का पेपर होता है, जहाँ पर आपका 35 नंबर का एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल कहने का मतलब है कि ये बाहर एग्जाम होता है सेंटर पर, और ये आपका 15 नंबर जो है ये आपका कॉलेज का इंटरनल नंबर होता है, जो कि कॉलेज के टीचर के हाथ में ये नंबर आपका होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। और एक और बात कि फर्स्ट ईयर में जो है आपका टोटल एग्जाम कितना का होता है, तो 1000 नंबर का होता है। समझ गए। जिसमें आपका जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। 400 कुछ नंबर आपका इंटरनल होता है और 500 कुछ नंबर जो है आपका एक्सटर्नल होता है। ये बातें आपको समझ में आ गया। अब रही बात कि F1-5 में जो है, जो आपका पेपर F5 है, इसमें जो है कितना पढ़ना है इसके ऊपर हम बात कर ले। तो यहाँ पर देखिए यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है। यूनिट 1 का जो है नाम जो है आपका भाषा की प्रकृति के बारे में आपको जानना है। इसमें खासकर जो है भाषा की प्रकृति क्या है इसके बारे में जानना है। इसमें आपके जो है 5 बिंदु है, देख सकते हैं, सॉरी हाँ 5 बिंदु है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये 5 बिंदु जो देख रहे हैं, पहला में है कि भाषा का अर्थ के बारे में जानना है। पहला क्या है, भाषा के अर्थ के बारे में आपको जानना है। फिर आपका सेकंड जो है वो है भाषा, और भाषा में जो है 3 इसमें आते हैं, जैसे प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था के रूप में, फिर आपका जो है समझ के माध्यम के रूप में, फिर आपका जो है संप्रेषण के माध्यम के रूप में। यह 3 चीज़ें जो है यहाँ पर देख रहे हैं, इसके बारे में जो है ये आपको पढ़ना है। फिर हम आगे की बात कर ले थर्ड पॉइंट में, तो यहाँ पर मानव भाषा और पशु पक्षियों पेड़ पौधों की भाषा में अंतर। आप सभी लोगों को मालूम है कि हम सभी लोगों का अपनी एक भाषा है, तो यहाँ पर जो है मानव भाषा और पशु पक्षियों पेड़ पौधों की भाषा में अंतर के बारे में जानेंगे। फिर हम आगे की बात कर ले तो आगे जो है यहाँ पर आपका भाषा का नियमबद्ध व्यवस्था, भाषा का नियमबद्ध व्यवस्था क्या है, उसी में आपका जो है ध्वनि संरचना क्या होता है, शब्द संरचना क्या होता है, वाक्य संरचना क्या होता है, संवाद क्या होता है, संरचना क्या होता है, संवाद संरचना क्या होता है, इसके बारे में जो है इस आपको पेपर में जानना है। आगे जो है यहाँ पर भाषा की विशेषता के बारे में जानना है। अगला जो आपका 5th पॉइंट है, इसमें जो है भाषा की विशेषता के बारे में जानना है। तो यह जो है आपका यूनिट 1 में जो है इतना आपको पढ़ना है। अब हम यूनिट 2 की बात करते हैं, तो चलते हैं यूनिट 2 में। तो यहाँ पर देखिए यूनिट जो आपका 2 है, इकाई 2, इसमें जो है आपको भाषाई विविधता व बहुभाषिकता के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, भाषाई विविधता व बहुभाषिकता के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें जो है पहला बिंदु यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा, पांचवा, छठा, इसमें जो है 6 बिंदु आपको जो है पढ़ना है। पहला कि भारत की बहुभाषिक परिदृश्य, जैसे कि हमारा देश जो है बहुभाषावाद है, यह बहुभाषी परिदृश्य है। क्यों है, क्योंकि हमारे देश में जो है विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जो है भाषा बोली जाती है। जैसे कहीं पर कन्नड़ बोले जाते हैं, कहीं पर भोजपुरी बोले जाते हैं, कहीं पर हिंदी है, कहीं पर मलयालम है, कहीं पर तेलुगु है। सभी जगह का जो है अपना एक अलग अलग भाषा है। तो इसी के बारे में कहा गया है कि भारत का बहुभाषिक परिदृश्य, और जो है इसमें भारत में भाषाएं एवं भाषा परिवार के बारे में जानना है कि भारत में जो है कितने भाषाएं हैं और भाषा परिवार क्या है, इसके बारे में आपको जानना है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें बिहार का बहुभाषिक परिदृश्य के बारे में जानना है। जैसे बिहार में मैथिली बोला जाता है, भोजपुरी बोला जाता है, फिर आपको
और कुछ बोला जाता है, बहुत सारी भाषा जो है बिहार में बोला जाता है, तो इसके भी जो है बिहार का बहुभाषिक परिदृश्य के बारे में जानना है। फिर यहाँ पर जो है भाषा और बोली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आपको आएगा ही आएगा कि भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट करें। फाइनल एग्जाम में आपसे प्रश्न आता है, तो भाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, इससे आपके प्रश्न आएंगे ही आएंगे। अगला यहाँ पर जो है बहुभाषिकता के आयाम, जैसे बौद्धिक आयाम और यहाँ पर शिक्षण शास्त्रीय आयाम। जो आपका बहुभाषिकता है, जिसको हम लोग मल्टीलिंगुइज्म बोलते हैं, मतलब कि बहुभाषिकता, एक से ज़्यादा जहाँ भाषा बोली जाती है उसके आयाम क्या होते हैं, साथ ही साथ उसके बौद्धिक आयाम और उसके शिक्षण शास्त्रीय आयाम क्या होता है, ये जो हो गया। अगला जो है भाषाओं के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान, भाषाओं के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या होता है, अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 के बारे में जानना है कि किस भाषा को जो है किस अनुच्छेद में रखा गया है। साथ ही साथ जो संवैधानिक प्रावधान में भाषा से संबंधित जो है दिया गया है और 8वीं अनुसूची में क्या क्या कौन कौन सी भाषा है उसके बारे में जानना है, समझ गए। फिर यहाँ जो है आपका अगला बिंदु है बहुभाषिकता या बहुभाषिक कक्षा और केस स्टडी के बारे में इसमें जानना है कि बहुभाषिक कक्ष कैसा होता है, कि एक कक्षा कक्ष है जहाँ पर जो है अनेक प्रकार के बच्चे आते हैं, अनेक तरह के बोली जाने वाली भाषा से संप्रदाय से बिलोंग बच्चे आते हैं, उसके केस स्टडी कैसे करेंगे। तो यह जो है आपका 6 बिंदु जो कि यूनिट 2 में जो है आपको पढ़ना है, समझ गए। अब हम आगे चलते हैं यूनिट 3 के ऊपर। तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं यूनिट 3, तो यहाँ देखिए इसमें 3 ही यूनिट पढ़ना रहता है, फिर इसके बाद आपके F6 पेपर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 3rd यूनिट जो कि आपका लास्ट यूनिट है, तो यहाँ पर देखिए कि 3rd यूनिट में जो है आपको पढ़ना है बच्चों का आरंभिक भाषा विकास और विद्यालय में भाषा। बच्चों का जो है आरंभिक भाषा विकास कैसे होता है, साथ ही साथ जो है विद्यालय में भाषा का विकास कैसे होता है, इसके बारे में जानना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें भी जो है आपको 7 बिंदु पढ़ना है, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां। ये जो है आपका लास्ट यूनिट है, मतलब कि इसमें 3 ही यूनिट जो है आपको पढ़ना है, समझ गए। 3 यूनिट इसमें पढ़ना है आपका F5 पेपर में, ये बात मेरी समझ में आ गई। यहाँ देखिए इसमें जो है आपका पहला बिंदु है कि बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता तथा बच्चों के भाषाई ज्ञान को समझना, समझ गए। बच्चों में जो है भाषा सीखने की क्षमता कैसे विकसित होती है, कैसे आता है, साथ ही साथ बच्चों के भाषाई ज्ञान को समझना, समझ गए। इसी में जो है आपका कि विद्यालय आने से पहले बच्चों की भाषाई पूंजी क्या होती है। विद्यालय आने से पहले जो है क्या बच्चों में भाषा का विकास हुआ रहता है, जी हाँ, तो बच्चों में जो है मातृभाषा का विकास हुआ रहता है विद्यालय आने से पहले, समझ गए। आगे की हम बात कर ले तो बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, तो ये आप सभी लोगों को मालूम है कि बच्चे जो है अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। और यह जो प्रश्न है ना सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है, ये याद रखिएगा, स्किनर, चोमस्की, वाइगोत्स्की और पियाजे के विशेष संदर्भ में। ये 4 जो आपके मतलब सिद्धांत इन्होंने बहुत सारा दिया है, स्किनर, चोमस्की, वाइगोत्स्की, पियाजे, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है। ये आपके सीटेट के एग्जाम में जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे जो है कम से कम ये 4 बिंदु देख रहे हैं ना, स्किनर, चोमस्की, वाइगोत्स्की, पियाजे, इससे जो है 15 क्वेश्चन आते हैं दम सभी मिलाकर। 150 में से ना 15 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके आ जाएंगे, 15 से 20 क्वेश्चन आ जाएंगे इससे। स्किनर, चोमस्की, वाइगोत्स्की और पियाजे महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदी के लिए आपका हो गया, CDP के लिए हो गया, किसी भी चीज़ के लिए। यहाँ पर देखिए भाषा अर्जित करने और भाषा सीखने में अंतर, भाषा अर्जित करने और भाषा सीखने में अंतर के बारे में जो है आपको 3rd बिंदु में जो है जानना है। फिर हम आगे की बात कर ले तो आगे जो है विद्यालय में भाषा के बारे में जानना है, विषय के रूप में और माध्यम के रूप में, समझ गए। 2 टर्म है इसमें, विद्यालय में भाषा के रूप में जो है आपको विषय के रूप में और माध्यम के रूप में जो है जानना है, समझ गए मेरी बात को। अगला यहाँ पर जो है भाषा सीखने सिखाने के उद्देश्य की समझ। अगला जो बिंदु है क्या कि भाषा सीखने सिखाने के उद्देश्यों की समझ, जैसे कल्पनाशीलता, सृजनशीलता, संवेदनशीलता, ये तीनों के बारे में जानना है कि भाषा सीखने सिखाने के उद्देश्य की समझ में जो है कल्पनाशीलता, सृजनशीलता और संवेदनशीलता या संवेदनशीलता क्या भूमिका अदा करता है, ये बातें आपको समझ में आ गई। अगला आपका 6ठा पॉइंट जो है इसमें भाषा के आधारभूत कौशल के बारे में जानना है। यह आपका जो होता है LSRW होता है, रीडिंग, इस देखिए ये होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। जैसे कि सुनना, देखिए लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग मतलब बोलना, पढ़ना मतलब रीडिंग मतलब पढ़ना और राइटिंग मतलब लिखना, ये 4 हो गया। ये जो है आपका भाषा के आधारभूत कौशल है, ये कैसे विकसित होता है, पहले सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं, इसका विकास। और शुरुआती पढ़ना लिखना का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में जानना है कि बच्चा जो है शुरुआती पढ़ना लिखना कैसे जो है प्रारंभ करता है।
अगला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे, एकदम 100% है, ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे कि लिपि और भाषा में क्या अंतर है, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये जो है आपका 7th पॉइंट है, समझ गए। तो ये जो है आपका पेपर A5 है, जहाँ पर जो है आपको केवल 3 बिंदु ही जो है आपको, मतलब 3 यूनिट ही जो है आपको पढ़ना है, समझ रहे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। तो ये 3 यूनिट जो है आपको इस पेपर में पढ़ना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम जो है आप सभी लोगों को यहाँ पर पेपर A5, जो आपका A5 पेपर था, इसके फुल सिलेबस के ऊपर जो है मैंने यहाँ पर जो है बात कर लिया, समझ रहे हैं, फुल सिलेबस के ऊपर मैंने यहाँ पर बात कर लिया। आपको ये समझ में आ गया होगा, सिलेबस का पैटर्न समझ गए। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।